Welcome back to Khan Education. This is the series of chemistry, as you know, from basic to advanced. So in today's class I am going to deal with the topic of the ions. So in chemistry, ions is very important topics. So in previous class, as I tell you about the atoms basics and isotopes, isotones, and also I tell you about the isoesters and isodiffers. There are various terms which I use in previous class. So now in today's class I would like to tell you about the ions. So let's see what is ion. Ions. So first of all understand what is ion. सबसे पहले आयन को समझेंगे, आयन क्या होते हैं। केमिस्ट्री में आयन कहते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी एटम हो सकता है एक सिंगल या उनका ग्रुप या कोई मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, तो जिसमें अगर चार्ज होगा, यानी वैसी स्पेसीज जिसमें चार्ज होगा, यानी स्पेशीज़ हैविंग चार्ज, इन चार्ज स्पेशीज़ को कहते हैं आयंस। यानी जब किसी एटम पे चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग समझेंगे, जैसे सोडियम पे होता है प्लस चार्ज, तो क्या है, सोडियम का आयन है, यानी सोडियम आयन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, सोडियम आयन। जैसे क्लोरीन पे माइनस होता है तो इसको कहते हैं क्लोरीन आयन। ठीक है, आयन क्या है, जब किसी एटम पे चार्ज आता है, चार्ज स्पेशीज़ को कहते हैं हम लोग आयंस कहते हैं, यानी स्पेशीज़ हैविंग चार्ज। ठीक है, अब आयंस भी जो होता है दो तरह का होता है। आयंस हम लोग समझ गए, व्हाट इज़ आयंस। चार्ज स्पेशीज़ आर कॉल्ड आयन। जब किसी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आता है तो उसको कहते हैं आयंस। तो Na पे जैसे हम लोग प्लस देख सकते हैं, ये क्या है, सोडियम आयन है। क्लोरीन पे माइनस है तो क्लोरीन आयन। तो आयन दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव वाले चार्ज वाले आयंस और एक होता है निगेटिव वाले। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को कहते हैं, पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक होता है केटायन। केटायन कहते हैं पॉजिटिव आयन को, क्या, पॉजिटिव आयंस को कहते हैं केटायंस। और दूसरा होता है द सेकंड वन इज अनायन। अनायन क्या है, यह है निगेटिव आयन, यानी निगेटिव चार्ज वाले आयन को कहेंगे एनायन। तो आयंस क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, यानी चार्ज स्पेशीज़ को कहते हैं आयंस। यानी किसी एटम पे जब चार्ज आता है तो उसे हम लोग कहते हैं आयंस। जैसे सोडियम है, सोडियम पे प्लस आ गया तो सोडियम आयन कहेंगे, क्लोरीन पे माइनस आए तो क्लोरीन माइनस, यानी क्लोरीन आयन कहेंगे। और आयन भी दो तरह का होता है, एक को कहते हैं केटायन और दूसरे को एनायन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोडियम पे प्लस है तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम का आयन है, लेकिन कौन सा है, ये केटायन है। क्लोरीन पे माइनस है तो ये कौन सा आयन है, क्लोरीन का जो आयन है वो क्या है, एनायन है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन को कहते हैं केटायन और जिस आयन पे निगेटिव चार्ज होगा उसको कहेंगे एनायन। ठीक है, तो आयन आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज आयंस। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ आयंस इज फॉर्म, हाउ आयंस आर फॉर्म, आयंस बनते कैसे हैं, आयंस बनते हैं कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। हाउ आयंस आर फॉर्म्ड, यानी आयंस की उत्पत्ति कैसे होती है उसको हम लोग समझेंगे, आयंस बनते कैसे हैं। तो सिंपली हम लोग समझेंगे एटम के केस में। हम लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, वी हैव डील द स्ट्रक्चर ऑफ आयंस एटम्स। So as we know, in atom basically what is present at center of atom, all we know that there is nucleus is present at the center of an atom। यानी एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक इसको हिंदी में कहते हैं। तो एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ, so here you can see, so basically in atom at the center of atom there is nucleus is present। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक, और उसके चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन गर्दिश में है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एन एटम, और देयर इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. एज वी नो, in the solar system at center the sun is present, and in the same way earth is surrounding, which is revolving around the sun around its orbit. यानी अपने ऑर्बिट में वो क्या करता है, घूमता रहता है. कौन? अर्थ. किसके चारों तरफ? सन के चारों. उसी तरह एटम के केस में एट द सेंटर ऑफ एटम, जैसे सोलर सिस्टम में सन होता है, यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस. इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है जैसे प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और आगे हम लोग देखेंगे तो आयंस कैसे बनता है, हम लोग ये समझ रहे हैं. ठीक है, तो सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इस न्यूक्लियर फोर्स से बाइंडेड रहते हैं. विच कांट मूव, जो कि बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर. नेचर का सबसे ताकतवर बल माना जाता है. कौन? न्यूक्लियर फोर्स, जो कि बहुत कम डिस्टेंस में लगता है, जो कि फर्मी में होता है. पिछले क्लासेस में आप लोग अगर नहीं देखें तो पिछले क्लासेस को ज़रूर देखें. पिछले क्लासेस के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप जाके पिछले क्लासेस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने फ्यूचर में तरक्की कर सकते हैं. तो यहाँ देखें आप लोग. तो उसी तरह एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि बाइंडेड है, जो कि मूव नहीं कर सकते हैं. और इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमता रहता है. किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो कि फ्री है. यानी बाहर से अगर कुछ ऐसा उसको एक्साइटेशन मिलता है, एनर्जी ज़्यादा मिलता है, उसको अगर फ़ायदा दिखेगा तो क्या बाहर जा सकता है, रिएक्शन कर सकता है. जनरली रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है. बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है. ठीक है, ये सब याद रखना. ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे कंसेप्ट को. ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि आयंस बनता कैसे. यही इलेक्ट्रॉन जो होता है, कभी ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई एटम अपना किसी को दे देता है, यानी लॉस कर देता है. और कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, यानी गेन कर लेता है. तो इस इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से एटम एक हलचल होती है. हलचल क्या होती है, बैलेंस बिगड़ जाता है. बैलेंस कैसे बिगड़ता है, हम लोग जानते हैं कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विच इज़ सेड बाय जे थॉमसन. जे थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी नेट चार्ज उस पर जीरो होता है. जिसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एटम के केस में क्या थी, बराबर थी. लेकिन इन केस ऑफ आयन, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे देगा या अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसी से ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा. पहले क्या था, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम का. तो सोडियम के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर इज़ 11, तो 11 प्रोटॉन होगा. और एटम न्यूट्रल है, तो पिछली क्लास में हम लोग जानते हैं 11 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम इज सेम, दैट्स वाई द नेट चार्ज इज 0. ठीक है, तो एटम के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है. और अभी हमने बताया कि प्रोटॉन तो कभी मूव नहीं करेगा. एटम के केस में प्रोटॉन कभी नहीं मूव करेगा. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड होता है हाईली न्यूक्लियर फोर्स से. और उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव कर सकता है, फ्री है. यानी मूव अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है कोई एटम, और किसी से ले भी सकता है ज़रूरत के हिसाब से. जब उसको फ़ायदा दिखेगा तब करेगा. जो बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड में होता क्या, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, बंटवारा होता है. एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को, दूसरा भी शेयर करता है. इस तरह से बॉन्ड बनता है आपस में, और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसके वजह से कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल्स टिका हुआ होता है. ठीक है, सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है. और आयंस के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है. लेकिन सोडियम पे अभी हम लोगों ने देखा प्लस चार्ज होता है. तो प्लस चार्ज कब आएगा, यहाँ हम लोग देखेंगे. प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस. अभी नेट चार्ज क्या है, 0. क्यों? क्योंकि 11 प्लस में 11 माइनस में, तो 11 माइनस 11 0 होगा. लेकिन एक प्लस आ गया. एक प्लस कब आएगा, 11 में 11 तो फिक्स रहेगा प्रोटॉन. क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, ये कभी मूव नहीं करेगा. तो घटता बढ़ता कौन है, इलेक्ट्रॉन. तो इस केस में घटेगा कि बढ़ेगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, घटेगा कि बढ़ेगा, हम बता देते हैं. तो 11 में से 11 गया तो अभी 0 आ रहा है. अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है आयन बनाने के लिए, लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है. तो हमें अगर हम यहाँ पे प्लस वन लाना है तो इसको घटाएंगे कि बढ़ाएंगे. इस कॉमन सेंस, जिसको बेसिक मैथ आता है उसको पता होगा, क्या करेंगे, घटाएंगे. लेकिन कितना घटाएंगे, हमको 1 लाना है, यानी 1 घटाएंगे. 11 में से 10 जाएगा, +1. इसका मतलब +1 कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो +1 आया. 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता तो
+2 आता, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता तो +3 आता, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता तो +4 आता, n इलेक्ट्रॉन का लॉस करता तो +n चार्ज आता। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का एटम लॉस करेगा यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जितना प्लस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन के एटम ने लॉस किया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे एनायन कैसे बनता है। ये तो हम लोग समझा कि प्लस चार्ज कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं केटायन। हाउ केटायन इज फॉर्म, केटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी को एटम देता है तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उतना प्लस चार्ज दिखता है जितना उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जैसे सोडियम पे +1 है, इसका मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा इसीलिए +1 आया, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने समझा। तो केटायन बनता है, केटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अपना एटम ने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा, केटायन बनेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 प्लस आएगा। ठीक है, हम लोग समझेंगे एनायन कैसे बनता है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, Cl-। तो क्लोरीन का वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें कितना प्रोटॉन होगा, 17 होगा, 17 प्रोटॉन होगा। और हम लोग जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन बिकॉज नेट चार्ज 0 होगा एटम में। तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होगा किस में, एटम में। ठीक है, अभी क्लोरीन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग बनाए हैं सोडियम का आयन। ठीक है, यहाँ सोडियम है तो इस केस में नेट चार्ज 0 था, और यहाँ पे सोडियम का आयन बना है तो चार्ज का डिसबैलेंस होगा। कैसे हुआ अभी हम लोगों ने बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्लोरीन के केस में, क्लोरीन एटम केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर इक्वल। क्यों होता है, क्योंकि नेट चार्ज इस पर 0 है, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होगा। नेट चार्ज 0 होता है एटम के केस में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और आयन जब बनेगा तो आयन में एक्चुअली क्या होगा, यहाँ हम लोग बताए इससे पहले कि प्लस चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रॉन का एटम लॉस करता है, तो यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है। तो माइनस चार्ज कब आएगा, कॉमन सेंस लगाइए, जब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने फिर से बताया, फिर से बताते हैं। 17 प्रोटॉन होता है प्लस में, अगर 17 में से 17 घटेगा तो 0 आएगा केस में, एटम के केस में नेट चार्ज 0। लेकिन ये तो फिक्स है 17। अब हम लोग देखेंगे, हमको क्या लाना है, माइनस में गए, यहाँ 17 है। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना, एटम के केस में 17 होता है, लेकिन यहाँ एक बढ़ रहा है, चार्ज क्या रहा, माइनस में। इसका मतलब ये जो 17 प्रोटॉन है इसमें किससे घटाएंगे कि -1 बचेगा। जाहिर सी बात है, एक बढ़ाना पड़ेगा 18, तो 17 में से 18 घटेगा तो -1 आएगा। यानी व्हेन 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -18 देन वी गेट -1। तो 17 - 18 -1 होगा। इसका मतलब पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हुआ, एक बढ़ गया। क्यों, कि -1 चार्ज आने से। तो इसका मतलब क्या समझे कि एक -1 चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 17 से 18 हुआ। यहाँ हम लोग देख रहे 17 था एटम के केस में, लेकिन जब आयंस बना -1 आया तो एक बढ़ाना पड़ा। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज क्या होना चाहिए, -1, जो कि क्लोरीन में देख रहे हैं, क्लोरीन आयन में। तो इसका मतलब जितना माइनस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन का उसने गेन किया होगा। इसका मतलब अगर -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। जैसे कि प्लस में हो रहा था, जितना प्लस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन का एटम ने लॉस किया होगा। +1 आया सोडियम के केस में तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, +2 आया कैल्शियम के केस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, उसी तरह जितना माइनस चार्ज आएगा एटम उतना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, यानी एक्सेप्ट करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो -1 ये बता रहा है कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा। ठीक है, तो केटायन कैसे, एनायन कैसे बनता है हम लोग लिखेंगे, केटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। केटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन दे के। तो एनायन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन ले के। तो एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन, यानी अपने इलेक्ट्रॉन किसी और से इलेक्ट्रॉन जो है लिया होगा, एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, जिस वजह से एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा हाउ केटायन इज फॉर्म एंड हाउ एनायन इज फॉर्म। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यानी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आयंस के बारे में पढ़ा है। आयंस क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम
हैविंग चार्ज, यानी चार्ज स्पेशीज़ को, जिस भी स्पेशीज़ पे चार्ज आएगा उसको आयंस कहेंगे। आयन दो तरह के होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। केटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से। केटायन पे प्लस चार्ज होता है और एनायन पे माइनस चार्ज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एटम अपना तो किसी को देगा तो उस पर केटायन आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब किसी से लेगा तो बनेगा एनायन। और एटम के बारे में हम लोगों ने समझा कि जितना प्लस चार्ज आता है, यानी केटायन पे जो प्लस चार्ज होता है, जितना प्लस वैल्यू आएगा, +1 +2, जितना प्लस आएगा उतना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया होगा। अगर +1 आ रहा सोडियम में तो ये क्या बता रहा है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया होगा, ठीक है। और एनायन के केस में जितना माइनस आएगा उतना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होगा, यानी -1 क्या बता रहा है क्लोरीन में कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा, यानी प्लस जितना आएगा उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और माइनस जितना आएगा उतना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो बने रहिए हमारे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।